नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेममय शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपके प्यार का आभार प्रकट करता हूं। दर्शकों, हमेशा की तरह आज के इस प्रोग्राम में भी मैं आज आपके लिए हाजिर हूं। आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के। इस प्रोग्राम के भीतर हम अक्सर चर्चा करते हैं डेली के फोरकास्ट की, दैनिक राशिफल की। कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कौन से उपाय आपके भाग्य में उछाल लेके आ सकते हैं, उत्थान लेके आ सकते हैं, भाग्य को अच्छे मुकाम पे ले जाने में आपकी मदद कर सकते हैं, और कौन से उपाय करने से आपको परेशानियों की मात्रा आपकी कम हो सकती है, राहत मिल सकती है। दर्शकों, जो होना है होकर के जरूर रहता है। इस अवेयरनेस का, इस ज्ञान का फायदा क्या है कि आपको आने वाली बातों का ज्ञान होने से आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। अगर कोई अच्छी चीजें हैं उनको और अच्छा बना लेते हैं। अगर कहीं खराबी है तो उसको पहले से ही आप ठीक कर लेते हैं। कहीं पे भी आप देखिए, मान लीजिएगा ऑल ऑफ सडन, छोटी सी एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का किसी भी कंट्री में या किसी भी जगह पे, हिंदुस्तान में खास करके किसी जगह पे भी दौरा हो और किसी को पता ना हो, ऑल ऑफ सडन उनकी एक सरप्राइज एक विजिट हो जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बेचैनी और परेशानी का कारण बन जाए। अगर उनके जाने का पहले से पता हो तो हर लिहाज से पूरी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ना किसी और को परेशानियां आएंगी, ना ही देश के शासकों को आएंगी जो भी वहां विजिट कर रहे हैं। तो उसका मतलब एडवांस में अगर किसी चीज की जानकारी से भय कम होता है और परेशानी दूर होती है और साथ में अच्छाइयों की मात्रा बढ़ जाती है। हम रूटीन की तरह आज भी बात करेंगे पहले पंचांग की। आज 3 नवंबर 2020, दिन मंगलवार, ट्यूसडे। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 3:24 तक बनी रहेगी व उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। ध्यान रखना दर्शकों, कल बहुत ही पावरफुल दिन है। आज उसकी तैयारी कर लीजिएगा। कल करवा चौथ है। जिन भी लेडीज की, माताओं की, बहनों की या उन बेटियों की जिनकी भी शादी हो चुकी है, वो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, तो उसकी तैयारी का पहले समय है। तो आपको एडवांस में पता है, जो भी सामान, जो चीजें लेनी है पहले से लेकर के रखिएगा, और ताकि अगले दिन आप सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उनके नाम का व्रत शुरू कर सकें पूरी विधि विधान के साथ। रोहिणी नक्षत्र रात्रि 2:29 तक प्रभावकारी रहेगा वह उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। रात्रि 2:29 का मतलब हुआ कि 3 और 4 की रात। पृग योग सारा दिन बना रहेगा। वनिजकरण दोपहर के 2:18 तक बना रहेगा वह उसके बाद विष्टिकरण शुरू होगा, यानी कि भद्रा दोपहर को 2:18 से शुरू हो जाएगी। चंद्रमा का संचार वृष राशि में रहेगा। चंद्रमा का संचार वृष राशि में रहेगा। अब गंडमूल व पंचक का कोई योग नहीं बनता है। राहु काल दोपहर के 2:49 से लेकर के शाम के 4:10 तक प्रभावकारी रहेगा। यमगंधम काल सुबह के 9:18 से लेकर सुबह के 10:41 तक का समय है। कोई भी डिसीजन लेना हो, ये 2 चीजें अवॉइड करके चलने की जरूरत है। अब भद्रा को ध्यान में रखते हुए सुबह 10:55 से लेकर के दोपहर के 1:31 तक का जो समय है वो आपके लिए हर डिसीजन के लिए उत्तम व कल्याणकारी साबित होगा। सेजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए खास करके सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। आज
3rd November, Tuesday. People who are born today on any of the year, wish you all very very happy birthday and many many happy returns of the day. God bless you all. आप सभी को जिनका भी जन्मदिन आज 3rd नवंबर के दिन हुआ है, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके घर में खुशी हो, आपकी सेहत की तंदुरुस्ती हो, परिवार की तंदुरुस्ती हो और खुशियों की चारों तरफ से बौछार हो। खूब आगे बढ़ते जाएं। जो पड़ाव, जो मंजिलें आपने सोच रखी हैं, उन मंजिलों को आप छू सके, पा सके। सभी राशियों की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एरियंस, मेष राशि वालों के लिए आज का राशिफल। समय कहता है तन की सुंदरता, मन की सुंदरता, धन की सुंदरता बढ़ेगी बढ़ेगी। अच्छी अच्छी चीजों पे खर्चे भी आप करेंगे। कहीं से रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। बेशक कामकाज के कुछ प्रेशर बने रहेंगे, मगर रिश्तों को लेकर चैन व आनंद भी बढ़ेगा। लॉन्ग पेंडिंग कोई टास्क भी निपट सकते हैं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन लेने में आप सक्षम साबित भी होंगे। अपने समय का पूर्ण आनंद लेने के लिए आपको क्या करना होगा? किसी भी गरीब व्यक्ति को जो मजदूर टाइप हो, थोड़ा सा एज्ड हो, उसको भोजन करवाना, खास करके काली दाल बनवा करके उसको 5 रोटियों के साथ देनी। आज ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना, गायत्री चालीसा का या गायत्री मंत्रों का उच्चारण करना आपके दिन को सुखमय व आनंदमय बनाने में बेहद मदद करेगा। अब बात करेंगे टॉरियंस, वृषभ राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी, दिन की समाप्ति भी अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के जबरदस्त योग रहेंगे। यात्रा आपके लिए मंगलमय भी रहेगी, कल्याणकारी भी रहेगी, एजुकेटिंग वाली भी रहेगी। काम में लगेगा मन, काम में किए गए प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न भी होंगे। धन के मामले में भी लक आपका देगी साथ। कहीं पैसा फंसा हुआ था, पैसा मिल जाएगा। कहीं आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन पास हो जाएगा। कहीं आपने किसी को पैसे दिए हुए थे, वो पैसे वापस आ जाएंगे। बस 2 जगह पे बेचैनी हो सकती है। वो बेचैनी है आपकी अपनी हेल्थ को लेकर या किसी रिश्ते को लेकर। कोई ना कोई वजह ऐसी रहेगी जिसके कारण आपका मन अशांत व परेशान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपका मन अशांत ना हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 750 ग्राम गेहूं लेकर के उसको उबाल लीजिए, ठंडा कर लीजिए। 250 ग्राम गुड़ का चूरा मिला के गाय को गायत्री मंत्र बोलते हुए खिला दीजिएगा और साथ में किसी गरीब बुजुर्ग औरत को दूध का दान भी दे दीजिएगा। अब बात करेंगे जेमिनियंस, मिथुन राशि वालों के लिए आज का राशिफल। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। कहीं से कोई अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी खबर आने के बनते हैं योग। सेहत भी सुधरेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मान सम्मान व यश भी आपका बढ़ेगा। प्रोफेशनल ग्राफ आपका इंप्रूव होने के योग बनते हैं। लव बर्ड्स के लिए समय बहुत उत्तम साबित होगा एंड आपकी शाम भी बेहतर बीतने के बनते हैं योग। 10वें घर का मंगल है, पंचम का सूर्य है। सरकारी दरबारे में आपकी पहचान बढ़ सकती है। रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। कोर्ट कचहरी में चल रहा कोई मसला आपकी इच्छा के मुताबिक हल हो सकता है। अनइजीनेस के ऊपर कंट्रोल करके चलना है, खर्चों पे नियंत्रण करके चलना है और घर परिवार के लोगों को निगलेक्टेड या रिजेक्टेड नहीं होने देना। आज के दिन का उपाय आपके लिए क्या बनता है? चांदी की डिब्बे में चावल भर करके घर में उत्तर दिशा में रख दीजिएगा, चांदी के ढक्कन से ढक के। साथ में विंदेश्वरी चालीसा का पाठ सुनिएगा, मदर गॉडेस की पूजा कीजिएगा। किसी भी रूप में आपके लिए कल्याणकारी साबित होगी। अब बात करेंगे कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए
आज का राशिफल। समय कहता है कि नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके रिवाइव होंगे, शारीरिक व मानसिक बेहतरी भी आपकी रहेगी। लवर्स के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। शाम को बेहतर बनाने के प्रयासों में भी मिलेगी सफलता। कई प्रेमी युगलों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के योग भी बनते हैं। बस खर्चे देखा देखी नहीं करने, अपनी पॉकेट एंड अपनी समर्था के मुताबिक ही आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। किसी की गारंटी न दें और कोई भी लेन देन का मामला हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करनी हो, सोच विचार करके किसी की राय लेके फिर आगे बढ़िएगा। आज के दिन 4 थैली दूध की लेकर के प्रभु के चरणों में लगा के गरीबों में बांट दें। राहु कवच व शिव कवच का पाठ करें। लियोस, सिंह राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल। समय क्या कहता है? काम में लगेगा मन, काम में किए गए प्रयास सफलता पूर्वक होगी संपन्न। धन की स्थिति पहले की अपेक्षाकृत बढ़िया साबित होगी। फंसे हुए पैसे भी निकलेंगे और पूंजी निवेश के नए रास्ते भी आपको मिलेंगे और आपके अंदाज की वर्क प्लेस पे लोग सराहना भी करेंगे। आपके बॉसेस भी आपके ऊपर मेहरबान हो सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में बेहतरी हो सकती है, काम में है तो काम में आप बेहतरी हो सकती है, उत्तम डिसीजन ले सकते हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे किसी बहुत अच्छी खबर का अंदेशा भी बनता है। बस अपनी हेल्थ का, खान पान का ध्यान आपके अपने हाथ में है। आज डाइट को क्रश करना या जिसको कहते हैं कि ओवर ईटिंग करने, इनके बैलेंसिंग एक्ट को बना करके रखना है। फिजिकल एक्टिविटीज को बना करके रखना है ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी आपको बॉदर ना कर सके। 3 तांबे के सुराख वाले पैसे लीजिए, 2 नदी नहर में बहा दीजिए, 1 अपने पास रखिएगा और 2 क्रंची चॉकलेट लेकर 2 गरीब बच्चों में 1-1 चॉकलेट दे दीजिएगा। अब बात करेंगे वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए आज का राशिफल। समय कहता है कि भूमि से संबंधित कोई उत्तम फैसले होने के बनते हैं योग। पारिवारिक खुशियों में हो सकता है इजाफा। यात्रा के लिहाज से समय उत्तम साबित होगा। जमीन जायदाद से रिलेटेड कामों में भी मिलेगी सफलता। शारीरिक व मानसिक बेहतरी के भी बनते हैं योग। बस अपने काम को लेकर के कुछ चिंताओं से आपको स्वयं बच के चलना होगा। अपने काम के सीक्रेट किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। जो बातें करने की जरूरत ही नहीं है तो वहां पे आपको बातें करने से करना परहेज। दूसरा, लेन देन के मामलों में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें और कोई अल्यूरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी आपके पास आए उसको अवॉइड करें। घर परिवार में कोई सुखद माहौल पैदा हो सकता है। घर में कोई अच्छे मेहमान आ सकते हैं। परिवार के साथ मिलकर के कोई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। लॉन्ग पेंडिंग टास्क को अच्छे से निपटाया भी जा सकता है। आज के दिन किसी भी बुजुर्ग लेडी की ब्लेसिंग्स लीजिएगा और किसी गरीब औरत को जो न्यूली मैरिड हो, लेस देन 5 years हो, उसको जिसको कहते हैं कोई कॉस्मेटिक्स लेकर के देने, साथ में कोई लाल रंग का कोई कपड़ा लेके देना कल्याण में वृद्धि का कारक बनेगा। बात करेंगे लिब्रन्स, तुला राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल की। समय क्या कहता है? धन के मामले में लक देगी साथ। आपको पूंजी निवेश से भी लाभ हो सकता है। कहीं कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट थी वो गेनफुल साबित हो जाए, कोई नई इन्वेस्टमेंट का कोई नया तरीका आपको मिल जाए। एंड पारिवारिक मामलों में भी खुशियां आपको मिलेंगी, रोमांटिक मामलों में भी खुशियां मिलेगी। प्रेम के रिश्ते आपको एक अच्छी प्रेरणा देने वाले होंगे, आगे बढ़ाने वाले होंगे, पीछे खींचने वाले नहीं होंगे। पोजेशन या ऑब्सेशन आज कम होगा एंड रिश्तों का जो बंधन है वो मजबूत होने के बनते हैं योग। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे समय को आप और उत्तम बना सकें? क्योंकि घर परिवार के लोगों का साथ भी अच्छा मिलने वाला है और प्रॉपर्टी से भी लाभ होने वाला, कोई खोई हुई वस्तु भी आपको मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा? आज के दिन माँ दुर्गा की
पूजा कीजिएगा। आटा, चीनी, एडिबल ऑयल्स जो है किसी गरीब को दान दे दीजिए। स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का राशिफल। समय क्या कहता है? तन, मन व धन की पोजीशन सुधरेगी। माइंड के अंदर बहुत खूबसूरत विचार आएंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, किसी की हेल्प करने को आपका मन करेगा। फंसा हुआ पैसा निकल सकता है, पैसे को पूंजी निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं, कुछ स्पेकुलेटिव गेन्स भी बढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टी से भी गेनफुल स्थिति आ सकती है। रिश्तों को लेकर समय मिले जुले प्रभाव का रहेगा। किसी दोस्त, मित्र या प्रेमी से अच्छे सुझाव मिलने के बनते हैं। जबरदस्त योग। बस ध्यान कहाँ रखना होगा? वर्क प्लेस पे कुछ ऑब्लिगेशन बढ़ सकते हैं, कुछ प्रेशर्स बढ़ सकते हैं, जिसके ऊपर आपको ध्यान देके चलने की जरूरत रहेगी। आज कोई अच्छा कार्य ऐसा करेंगे जिससे अंदर से आपका मन बेहद खुश हो उठे। आज 3 रोटियां बनवाइएगा और एक एक जो तीनों रोटियों के 8-8 टुकड़े करके, एक रोटी के 8 टुकड़े जो पक्षियों को डाल दीजिए, दूसरी रोटी के 8 टुकड़े करके आप जो है काले कुत्ते को डाल दीजिए, तीसरी रोटी के 8 टुकड़े करके गाय को खिला दीजिए। एंड 2 किस्म की मेडिसिन 2 डिफरेंट लोगों को डोनेट करें। नॉट नेसेसरली दो, जैसे आप चाहें तो ज़्यादा को भी दे सकते हैं, ज़्यादा मेडिसिन भी दे सकते हैं। किसी चैरिटेबल जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। अब बात करेंगे सजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। समय क्या कहता है? मानसिकता, सोच, अंदाज, अदा, अदब चेंज होंगे। माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट आपके इंप्रूव होंगे। लोग आपसे इंप्रेस होंगे, आप भी अपने आप से इंप्रेस होंगे। आपके अंदर एक ऐसी स्पिरिट पैदा होगी जो आपको बेहद खुश रखने में मदद करेगी। कहीं ना कहीं कोई पूंजी निवेश के लिए नए रास्ते पैदा हो सकते हैं। घर के अंदर कोई सुखद माहौल बन सकता है। किसी रिश्तेदार से अच्छी खबर आ सकती है, किसी रिश्तेदार से कोई अच्छी प्रपोजल आ सकती है, कोई मदद आ सकती है। यात्रा करनी हो तो यात्रा के लिहाज से भी समय आपके लिए उत्तम साबित होगा। एंड शाम को बेहतर बनाने में आपके किसी अपने परिवार के मेंबर का विशेष योगदान हो सकता है। आज के दिन आपको क्या करना होगा? गुड़ एंड साबुत मूंग धर्मस्थल में भी दे दीजिए या किसी गरीब को दे दीजिए। और गुड़ वाली कोई मिठाई, भले ही गुड़ जो है पीसेस में थोड़ा थोड़ा गुड़ जो है गरीबों में बांटना आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस, मकर राशि वालों के लिए आज का राशिफल। समय क्या कहता है? धन के मामले में आज आपका इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा। अच्छी अच्छी चीजों पे खर्चे करने को मन करेगा और अपने परिवार के साथ मिलकर के अहम फैसले ले सकते हैं। किसी दोस्त मित्र को समय दे सकते हैं। किसी प्रेमी के साथ बिताया हुआ समय आपके लिए यादगारी साबित हो सकता है। यात्रा छोटी हो या लंबी हो आपके लिए गेनफुल साबित हो सकती है। लॉन्ग पेंडिंग टास्क आपके निपटेंगे। प्रॉपर्टी से भी होगा लाभ। किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, लग्जूरियस आइटम पे भी, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है, कोई मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या कोई और अच्छी कोई चीज हो सकती है जिसके ऊपर आप खर्चा करने का प्लान कर सकते हैं। अच्छे के लिए करेंगे। आज कोई भी मिठाई गरीबों में बांटें। श्रद्धा आपकी है। अपने सामर्थ्य के मुताबिक आप भले 5 लोगों को बांटिए, 11 को बांटिए, 21 को बांटिए या 101 को बांटिए, जैसे आपका मन करे। एक एक करके बांटना तो एक एक बांटिए, या 2-2 करना है तो सबको 2-2 दीजिए और गणेश जी की उपासना करें। बात करेंगे एक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए आज का राशिफल। समय क्या कहता है? मान सम्मान व यश के अंदर बढ़ोतरी होगी। जो फिजिकल एलिमेंट चली आ रही थी वहां से भी आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई दवा दारू अगर काम नहीं कर रही थी तो वह दवा दारू काम करना शुरू कर देगी। प्रोफेशनल ग्राफ
आपका इंप्रूव होने के बनते हैं। योग काम को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाने के प्रयासों में भी सफलता मिलेगी। कोई सरकारी दरबारे में आपका कोई ऐसा कार्य रुका हुआ था, वो काम भी होने के योग बनते हैं। कोई कोर्ट कचहरी में मसला चल रहा था, चीजें डिसीजन पे थी, तो चीजें फेवरेबल होने की संभावना बनती है। आप कोई अहम यात्रा भी कर सकते हैं, अच्छी यात्रा भी कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है, खुशी देने वाली हो सकती है। लॉन्ग पेंडिंग कोई टास्क भी आपका निपटेगा। बस लेन देन के मामलों में थोड़ी सी हो सकती है आपसे चूक। खर्चे के ऊपर रखना है आपको नियंत्रण। पीले फल, पीली दाल और पीले लड्डू प्रभु के चरणों में लगा करके गरीब को किसी को दे दीजिए या फिर प्रभु के चरणों में ही चढ़ा दीजिएगा। अब बात करेंगे आखिरी राशि पाइसियंस, मीन राशि वालों के लिए आज का राशिफल। दैनिक राशिफल। समय क्या कहता है? समय रहेगा मेरे जुले प्रभाव का। कई चीजों को लेकर हौसले बड़े बुलंद रहेंगे, कई चीजों को लेकर के लो फीलिंग्स आएंगे। यात्रा अगर आपको करने को मिलती है तो यात्रा के दौरान आपकी स्पिरिट्स एंड मूड्स बहुत अच्छे भी रहेंगे और शाम को बेहतर बनाने की जो आपके प्रयास है वो भी बहुत सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। दिन की शुरुआत भी अच्छी खबर के साथ होगी, दिन की समाप्ति भी अच्छी खबर के साथ होगी, क्योंकि लगन में मंगल बैठे हुए हैं। एनर्जेटिक अप्रोच बना करके रखेंगे आपकी। मंगल भूमिपति भी कहते हैं मंगल को। शनि एकादश स्थान के हैं, इच्छेश भी हैं आपकी कुंडली में, इच्छा के स्वामी भी हैं। अगर भूमि से संबंधित कोई इच्छा आप रखते हैं, बड़ी अच्छी डील आपको कोई मिल सकती है, या यूं कह लीजिएगा कि प्रॉपर्टी की तरफ आपका मन जा सकता है। भले आज आप डिसीजन ना लें, उसकी प्लानिंग बना लें, किसी चीज़ की रेनोवेशन की कर लें, किसी चीज़ की कोई प्रॉपर्टी आपके पास है उसको लीज आउट करनी है तो लीज आउट हो जाए। सो आप जो अच्छे डिसीजन लेने में कामयाब होंगे। मगर गलती कहाँ करेंगे? गुड फेथ पे कोई डिसीजन लेने से करें परहेज। एंड जिसको कहते हैं कि किसी ने कोई डॉक्यूमेंट साइन कराना, कोई गारंटी साइन करनी है तो आपको परहेज करके चलना होगा। सोच समझ के, सोच विचार करके फैसले देने होंगे। अगर किसी को उधार भी देना है तो ये सोच के दीजिए, नहीं भी आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के चरणों में 2 बूंदी वाले लड्डू, 2 हरी इलायची और 1 मीठा पान चढ़ा दीजिएगा। आपके दिन को 4 चांद लगेंगे। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग, जिसके भीतर हमने चर्चा करी डेली के फोरकास्ट की। कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, ग्रहों का गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, डेली का हॉरोस्कोप आपके लिए क्या संदेश, क्या सुझाव लेकर के आया है। दैनिक राशिफल में ऐसा कौन सा उपाय है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है, बहुत बड़ी खुशी आपको दे सकता है, या फिर कौन सा ऐसा उपाय है जो आपको बहुत बड़ी परेशानी जो आपको दिखाई दे रही है मगर उससे आपको बचा करके ले जाता है। उन चीज़ों की जानकारी दी है। मैं आशा करता हूं कि ये हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर अभी तक से आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी दर्शकों। ढेर सारी, मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी। मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लगन है, कौन सी मेरी लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई, किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता। तो खोलिएगा गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं। भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा। पंचांग ऑनलाइन चेक करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है, या आप देखना कि पूरे महीने का राहुकाल मुझे चाहिए तो राहुकाल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना दर्शकों। यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। तो आज के दिन
इतना ही। अब मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आपसे लूंगा इजाजत, इस वादे के साथ कि कल फिर आपसे मुलाकात होगी करवा चौथ के इस पावन त्योहार पे। एडवांस में उन सभी बहनों को, माताओं को, जो बेटियों को ढेर सारी मुबारकबाद। आपकी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करें और आपका घर परिवार खुशियों से सजा रहे और आपका जो प्रेम है अपने पति के साथ या परिवार के साथ हमेशा सुंदर तरीके से बना रहे, ताकि घर की सुंदरता, घर की खुशी, तन की सुंदरता, मन की सुंदरता सबसे बढ़िया है। और मन सुंदर तब होता है जब मन खुश बहुत ज्यादा होता है। तो इस वादे के साथ मैं लूंगा इजाजत, फिर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।